जब आप स्कूल में थे, अपनी क्लास में थे, तो टॉप आने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती थी। क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक एक आदमी की, एक बच्चे की आती थी। उसके बाद आप कॉलेज में गए। कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे स्कूलों के टॉपर आते हैं, बहुत सारे स्कूलों के उसमें से टॉपर रहते हैं। यानी एक कॉलेज में 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो वो अलग अलग स्कूलों के होते हैं, और उसमें से अलग अलग स्कूलों के 40 से 50 टॉपर तो आ ही जाते हैं, गिरे से गिरे कॉलेज में। यानी छोटे बड़े किसी भी कॉलेज में ये अनुपात तो रहता ही है। तो अब वहां पर जो 40-50 टॉपर्स रहते हैं, अब हमें उसमें से टॉप करना है। यानी कि 50 टॉपर आए हैं तो उसमें से कोई एक टॉप करेगा, बाकी 49 जो रहेंगे वो नीचे वाले लेवल पर ही उनको संतोष करना पड़ेगा। हालांकि वो भी अपनी जगह के टॉपर थे, यानी अपने स्कूल के टॉपर थे। कॉलेज के बाद जब हम जॉब में आते हैं तो जॉब में क्या होगा, जॉब में बहुत सारी जगह के कॉलेज टॉपर आते हैं। यानी कि कॉलेज के टॉपर, उन्होंने कितने सारे टॉपर्स को पीछे किया है स्कूल के, वो टॉपर्स आते हैं और फिर वो काफी सारी चीजें सीखते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। और उसमें से मान लो कि 1000 टॉपर्स आ गए सेल्स लाइन में या किसी भी जॉब में, मार्केट में, तो उसमें 1000 में से कोई एक टॉप करेगा, बाकी 999 लोग उससे छोटी पोजीशन पे चलते जाएंगे। ठीक है, हालांकि मेहनत सब करते हैं, लेकिन ये चीज अगर आप सोच लोगे अपनी खुद की जिंदगी में, सभी के साथ होता है, तो अगर आप सोचोगे तो यही सोचोगे कि भाई अगर आपने इस स्किल्स में मेहनत हासिल कर ली या ये पोजीशन ले ली, उसके बाद भी कंपटीशन स्टार्ट होता है। कंपटीशन हमेशा स्टार्ट रहता है, पूरे जीवन भर कंपटीशन रहता है, पूरे जीवन भर सीखना रहता है, पूरे जीवन भर अचीव करना रहता है। आप अगर पहले क्या होता है, जब हम सेल्स में आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार एक ऑन रोल अच्छी कंपनी में हम सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाए, यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। ठीक है, वो सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में यार उसकी सैलरी 15,000 है, मेरी सैलरी 10,000 है, तो भाई भगवान ऐसा कर कि मैं मेहनत करूं बहुत ज्यादा और मेरी भी सैलरी उतनी हो जाए। जब वो उतनी सैलरी हो जाती है तो मैं सेल्स ऑफिसर बन जाऊं, मैं एएसएम बन जाऊं, मैं आरएसएम बन जाऊं, मैं नेशनल सेल्स मैनेजर बन जाऊं, और मैं जीएम बन जाऊं, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं इंडिया हेड बन जाऊं, मैं एशिया हेड बन जाऊं, मैं वर्ल्ड का हेड बन जाऊं। ये कंपटीशन चलता रहता है। और जितनी स्टेप आप ऊपर उठते जाएंगे, जितने स्टेप, वहां पर कंपटीशन और 10 गुना तेज हो जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर आप स्कूल में होशियार थे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कॉलेज में भी होशियार रहोगे और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप ऐसा ही कॉलेज में आप होशियार हैं और आपने सबको हराया है, तो आप मार्केट में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैदान खाली मिलेगा। वहां पर भी काफी सारे लोग आ रहे हैं और कंपटीशन कर रहे हैं। इसलिए अगर आप एक जगह से हारे हैं तो आप बिल्कुल ये छोड़ दीजिए कि मैं दूसरी जगह जीतूंगा नहीं। हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है, हमारी मेहनत अलग होती है। कहीं पर हम खुद भी महसूस होता है कि भाई मैंने 2-4 साल मेहनत नहीं करी, ठीक है, मैंने मतलब मुझे ग्रोथ इसलिए नहीं मिली कि मैं ये चीज कर रहा था, मैं ये चीज नहीं कर रहा था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बाद में हम वही चीज करते हैं तो हमको तरक्की मिलती जाती है। इसी तरह से जॉब में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो मैं जॉब की बता रहा हूं। इसी तरह से जॉब में है कि आपको कोई भी पोजीशन लेनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी है। उस पोजीशन को कैसे पाना है, उसकी पूरी फील्डिंग बैठानी है, पूरा नक्शा बैठाना है। जब मकान बनता है तो उसका नक्शा बनाया जाता है कि किचन यहां पे रहेगा, गेट यहां पे रहेगा, हवा यहां से आएगी, धूप यहां से आएगी, बहुत सारी चीजें। इसी तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें अगली जो पोजीशन है वो किस तरह से लेनी है, हमें अगला जो क्या कहते हैं अचीवमेंट है उसको कैसे पूरा करना है, हमें जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो कैसे करनी है, हमें अगली जो कंपनी है वो कैसे लेनी है, हमें अपनी सेल्स को कैसे ग्रो करना है, बढ़ाना है। हर महीने टारगेट होता है, हर महीने हम प्लानिंग करते हैं और अचीव करते हैं। ठीक है, कुछ महीने मिस भी हो जाते हैं, अचीव करते हैं लेकिन अगले महीने फिर टारगेट रहता है। चाहे ऐसा नहीं है कि एक महीने टारगेट 100% है, आपने 200% कर दिया तो आपकी मतलब आप फ्री हो गए।
आप फ्री नहीं हुए, अगली बार उससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पहले मेहनत नहीं करी है, पहले अचीवमेंट नहीं किया तो आगे नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपने अब तक अचीवमेंट किया है तो आगे भी करेंगे। क्या होता है कि इंसान मतलब सीखता रहता है हमेशा, उसे कभी भी ज्ञान आ सकता है और कभी भी सीख सकता है। तो यहां पर कंपटीशन इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए सीखना बहुत ही जरूरी है, बुढ़ापे तक आपको सीखना चाहिए। उससे क्या होगा, आप जिस भी लाइन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी।